के फुलवा बन जावे। थके मांदे कोनो तिर माया ही, थके मांदे कोनो तिर माया ही, जी भर के सेवा बजावे। आमा के रुखवा बन जावे, गोंदा के फुलवा बन जावे। एक दिन एक झन लइका हा अपन दादा ला कही थे, बाबू आज बाजार ले मोर बर मीठ मीठ आमा लाबे। मोला बैगन फली आमा हा ज्यादा अच्छा लागथे। लइका के बाबू हा जब जब बाजार जावे अपन बेटा बर रिकिम रिकिम के आमा लावे। जाम, चिरई जाम, संतरा, मुसम्बी, सीताफल, पपीता, सब्बो प्रकार के फल जोन बाजार में मौसम के अनुसार मिले वो हलावे। और दोनों बाप बेटा हा फल ला बड़ मजा ले आनंद ले चाव से खावे। और ओमन आम ला खाए के बाद आम के गोही ला बाड़ी मा फेंक देवे। बरसात में पानी के फुहार पड़े ले वो आमा के गोही ले नवा आम के पौधा निकले। तहाँ ले वो मन सब्बो छोटे पौधा मन ला खाली घड़ा, डब्बा, प्लास्टिक के डब्बा और प्लास्टिक की बोरी मा लगा देवे। तहाँ ले जब वो पौधा हा बड़े हो जाए तहाँ ले सब्बो संगी साथी मन सन मिलके वो पौधा ला लगावे। और पौधा ला लगाए के बाद सब्बो झन हा कहाए, आम के आम गुठली के आम, आम के आम गुठली के आम, आम के आम गुठली के आम। पेड़ पौधा वनस्पति के फल हा मनखे मन बर बहुते जरूरी है। पेड़ पौधा के फल हा हमर जीवन बर अमृत के समान होथे। चाहे वो कोनो प्रकार के फल होवे। एक ठन पेड़ हा हमन ला केवल फल, फूल और लकड़ी भर नहीं देवे, वो हा जीव जंतु मन के आश्रय स्थल घलो होथे। तभी तो कहे जाथे एक ठन रुख ला लगा के तो देख कत्तेक सुघर लागथे। अंतस हा कैसे हरियाथे, अंतस हा कैसे हरियाथे। एक ठन रुख जगा के देख, जगा के देख, एक ठन रुख जगा के देख, जगा के देख। पेड़ पौधा हा प्राकृतिक रूप ले अपन बीज ला दूर तक पहुंचा के अपन जैसे पौधा बनाना चाहथे। और प्रकृति हा घलो अनेक माध्यम ले ओला सहयोग करथे। बीज हा जमीन में पड़े रही थे, माटी और पानी के संग मिलके बीजा हा अंकुरित हो जाथे। बीजा ले पौधा के जन्म हो जाथे। अब तो नवा तकनीक ले अच्छा प्रजाति के पौधा तैयार करे जावत है। ये संबंध में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के फल विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी हा कही थे, बहुत सारे हमारे कुपोषण का हमारा समाज जो है शिकार बनता है, उससे दूर करने के लिए फल एक बहुत सशक्त माध्यम बनता है। ऐसी स्थिति में हमें फल को अधिक बढ़ाना है, फल के पौधों को लगाना है। उन पौधों को कैसे बीज के माध्यम से तैयार किया जाना है, फलों का उत्पादन करते हुए मनुष्य के जीवन को अच्छे तरह से चलाने में हमारे फल पौधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप देखें कि अभी आम का सीजन खत्म हो रहा है, तो आम के आम गुठलियों के दाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन आम के आम गुठलियों के आम, गुठलियों के माध्यम से पर्यावरण का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। आप देखें, आम खाने के बाद आप आम की गुठलियों को कहीं भी डाल देते हैं तो उससे जो पौधा बनता है वो बीजू पौधा कहलाता है। बीज से पौधा बनाया है तो वो पौधे भी अच्छे फलते हैं, मगर वो देसी पौधे कहलाते हैं। ग्रेफ्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके माध्यम से वो जो पौधे बनते हैं निश्चित रूप से वो उसी प्रजाति के पौधे बनेंगे। नीचे तो आपका देसी बीज का पौधा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो आप शिफ्ट कर देंगे तकनीकी के माध्यम से, ग्रेफ्टिंग के माध्यम से, तो वो पौधे जब ऊपर जाते हैं तो वही प्रजाति के आपके पौधे बनते हैं। तो आप देखें एक छोटा बीज कितना बड़ा पौधा बन सकता है। पर्यावरण की जो बात है, फलों से बढ़िया वृक्ष और कुछ का हो नहीं सकता। हमर भारतीय संस्कृति में बीजा के अब बड़ महत्व है। बरसात के शुरू हुआ थी गांव मन में बारी बखरी में रंग रंग के साग भाजी बोई जाथे और बाड़ी ले ही बीजा ला सकेल के रखे जाथे, जेला बीजहा कहे जाथे। पारा मोहल्ला में बीज ला बांटे घलो जाथे। हमर भारतीय संस्कृति में बीजा दान और पौधा के दान करे के घलो अब्बड़ महत्व है। मोला याद आवत है, मोर गांव में पिछले साल मोर एक झन सगा घर
ओकर बेटी के बिहाव होइस त वो मन बिहाव के न्योता संग बीजा के पोटली जेमे आम, अमरूद, चिरई जाम, मुनगा, नींबू, आंवला के बीज रहिस। बीजा के पोटली ला निमंत्रण पत्र के साथ मोर तीर पठोए रहिस और निमंत्रण पत्र मा लिखाए रहिस, मोर बहिनी रुंझुन के नाम ले अपन घर मा ये बीजा ला रोपित करहु और यदि संभव नहीं हो पाही त आसपास कोनो भी जगह रोपित कर दूहु। पौधा ला जीवन देके सब्बो झन के फले फूले के आशीर्वाद ला सार्थक करहु। बरी तरी खड़े हे बरतिया, बरी तरी खड़े हे बरतिया, के लिम तरी खड़े हे कहाँ। हमर छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल मा बीजा के महत्व खातिर एक ठन तिहार बीज पंडुम मनाए जाथे। ये ला माटी तिहार घलो कहे जाथे। ये तिहार के संबंध में पूर्व प्रसारण कर्मी श्री नारायण सिंह बघेल जी हा कही थे, ये जो पर्व है शुरू हो जाता है चैत्र माह में। अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग गांव में इसे अपने हिसाब से मनाया जाता है अलग अलग दिनों में। क्योंकि खेती किसानी की जो शुरुआत है वो बीज से होती है, तो हम प्रकृति से जुड़े हैं। हर चीज हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम उसका सम्मान करें, उसकी पूजा करें। तो ये जो पर्व है इसमें पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करता है और कई बार पारिवारिक रूप से भी कुटुंब के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर इस पर्व को मनाते हैं। इसमें ग्राम देवता की पूजा करते हैं, कुटुंब देवता को याद करते हैं। इस त्योहार में एक और खास बात है कि पर्व के लिए, माटी तिहार के लिए अलग से एक फरसा के पत्ता में थोड़ा सा बीज, धान या कोई भी फसल का जो बीज है वो रख लिया जाता है और बीज पुटनी, बीज पंडुम या माटी तिहार के दिन इसे खोला जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उसके बाद खेतों में ले जाकर इसे एक किसी कोने में उस थोड़े से बीज को बो दिया जाता है। और इसमें भावना यही रहती है कि आने वाले जो वर्ष में फसल अच्छी हो, अच्छी वर्षा हो, अच्छी उपज हमें मिले, जो किसान जो उपज ले रहा है धन धान्य से संपन्न रहे। इसी भावना के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया ला अक्ति तिहार के नाम ले मनाए जाथे और यही दिन ले जम्मो शुभ काम के शुरुआत करी जाथे, चाहे वो बर बिहाव होवे या फिर खेती किसानी। अक्ति के दिन गांव के ठाकुर देवता में गांव भर के लोगन मन हा दोना मा बीजहा धान ला लेक थे और धान ला बो के पानी सींच के कृषि के काम के शुरुआत करथे। तेकर बाद सब्बो झन ला धान ला दोना मा दे जाथे और किसान मन नवा झेंझरी मा दोना ला रख के खेत में जाके कोंटा मा धरती दाई के पूजा अर्चना करके बीजा ला बो देथे और ये साल अच्छा फसल होए कही के धरती दाई ले आशीर्वाद घलो मांगथे। चल बैला चल रे, चल बैला चल, हे मोर सावन बरसत पानी माँ झूमर झूमर चल रे। हरेली तिहार जब खेती किसानी के काम हथोकिन हो जाथे, धान के बियासी और रोपई हो जाथे, तब हरेली के तिहार आथे। खेती मां काम अवैया खेती के औजार रापा, कुदारी, नांगर, गाड़ा की चक्का ला धो मांज के पूजा करी जाथे और यही दिन पशु मन ला गेहूं के आटा के लोंदी नमक मिला के खवाए जाथे और जड़ी बूटी ले बने दवा पिलाए जाथे। ये दवा ला चरवाहा भाई मन हा घरों घर जाके देथे। ये दवाई ला पियाए ले पशुधन हा बीमार नहीं होवे। ये तिहार के अवसर में गांव में वृक्षारोपण घलो करी जाथे। एक पेड़ आमा छत्तीस पेड़ जा छतरंगी
हमर देश भारत हा कृषि और ऋषि संस्कृति के देश हरे। यहाँ बीजा और अंकुरित बीज के अब्बड़ महत्व है। दूज डोल रथ यात्रा के अवसर में अंकुरित मूंग और चना के प्रसाद बांटे जाते। छत्तीसगढ़ में ओखरे गजा मूंग घलो बधी जाते। चैत नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि और भोजली के समय नान नान झेंझरी में करसा में गेहूं, जौ, मूंग, चना, उड़द के बीजाला बोके ओला छाव में 9 दिन ले रखे जाते और प्रकृति के जीवन दिवैया के गुणगान करे जाते। छत्तीसगढ़ में जवारा, भोजली, तुलसी दल, गंगा जल, मितान, महाप्रसाद बधे जाते। एकर ले मानवी संबंध प्रगाढ़ होते और ये बधे में जाति, धर्म, ऊंच नीच, छोटे बड़े के बंधन हा ये संबंध में आड़े नहीं आवे। प्रकृति, पेड़ पौधा, जीव जंतु संग, नदी तालाब संग घलो हमला मितानी बधना चाहिए। तोरिया मोर ये मितानी झन छूटे रे संगी, तोरिया मोर ये मितानी झन छूटे रे संगी, तोरिया मोर ये मितानी, तोरिया मोर ये मितानी। छत्तीसगढ़ ला तो धान के कटोरा कहे जाथे। यहाँ अब्बड़ अकन प्रजाति के धान है और धान के अब्बड़ पैदावार घलो होथे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है धान के उन्नत प्रजाति के विकास करके किसान मन ला उपलब्ध कराथे और बीज संरक्षण खातिर विश्व के अनूठा डॉक्टर रिछारिया धान अनुसंधान केंद्र के स्थापना घलो करेगी ही। रिछारिया अनुसंधान केंद्र के संबंध में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी हा बताइन। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहते। धान के कटोरा में 23,000 धान के प्रजाति मन ला संजो के संरक्षित करे बर हमन हा डॉक्टर R.H. रिछारिया राइस रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से और संरक्षित करथन। और हर साल एमा हमन पिछले 50 साल में एमा से बहुत अच्छा गुण दोष वाले नवा नवा वेराइटी के विकास करथन। अभी जैसे मैं बताता हूँ, रिछारिया साहब है एक तो गठवन है, लाइचा है, ऐसा नाम के बहुत अकन वेराइटी रही से कर का है कि बहुत ज्यादा औषधीय गुण भी रही से। तो हमन अभी एक तो नवा रिसर्च करके नवा प्रयास करत हन कि का धान के भूसा में ऐसे तत्व पाए गए है जो उनमें कैंसर बीमारी ला रोके में सहायता मिलते। तो विविधता और प्रजाति जो हमारे रिछारिया साहब जोर के रखे रही से ऐसे एकर उपयोग करके नवा नवा प्रजाति के हमन विकास करत हन और वो अभी किसान मन के उत्थान में बड़ा योगदान करते। तो बीज के अतिक महत्ता है कि हमारे मन के जैसे पुराना जमाना में गांव में तो लोग बाना बीजा धान ला अलग रखत रही ने माई बाली तोड़ के, तो वैसने हमन अब इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीज भी बहुत अच्छा अच्छा संजो के रखे हैं। और जैसे जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हुआ जाते तो ओकर पर नवा वेराइटी के विकास करबो और बीज ला किसान मन तक पहुँचाबो तो मौसम में कतको परिवर्तन आ जाए यही 23,000 में से छांट के ओकर गुण दोष ला फिर ओकर विकास करके नवा लाबो। तो ये जो बीज है, बीज के बहुत महत्व है कृषि के विकास में और किसानों के उत्पादन को बढ़ाने में। पर्यावरण पृथ्वी में संतुलन खातिर कुल क्षेत्रफल के 33% भाग में पेड़ पौधा वन के होना जरूरी हवे। त आवो संगी मिलजुल के ये धरती के हरियाली ला, धरती के श्रृंगार ला, धरती दाई के प्रति हमार दुलार ला बढ़ावन और मिलजुल के पेड़ लगावन। आम के आम गुठलियों के आम। ओरी ओरी रुखवा लगाले संगी मो, ओरी ओरी बिरवा लगाले संगी मो। भागीरथी गंगा माँ नहाले संगी मो, ओरी ओरी बिरवा लगाले संगी मो, ओरी ओरी रुखवा लगाले संगी मो। नवा बिहान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आम के आम गुठलियों के आम। प्रस्तुतकर्ता थे नेमीचंद साहू। वाचक स्वर मंदाकिनी मिश्रा और नेमीचंद साहू का था।